आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशिया, चाइना और इंडिया का RIC। तो देखिए, ब्रिक्स तो है ही है। यहाँ पे तो लूला डा सिल्वा बहुत बढ़िया आदमी है भाई। लूला डा सिल्वा बहुत शानदार आदमी है। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है ना, जब वो बने थे प्रेसिडेंट, मेरा दिल खुश हो गया था। गजब उनकी बायोग्राफी मैंने, इसके पहले जो था ना जोयर बोल्सोनारो, भाई वो डोनाल्ड ट्रंप का छोटा भाई है। बर्बाद कर दिया था उसने ब्राजील को, ठीक है। लेकिन लूला डा सिल्वा जबरदस्त है। तो अब उसने यही बोला था ना कि हम पीएम मोदी को फोन कर लेंगे। जा बे, तेरे को नहीं करते, जा जो खाड़ना उखाड़ ले। तो उसके बाद पीएम मोदी बोले मत रहो, वक्त आ गया है कि अब रशिया और चाइना, खैर पीएम मोदी ने नहीं बोला, ये रशिया बोल रहा है कि चाइना और भारत साथ में आ जाए और हम एक ग्रुप बनाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप, थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, ये टेरिफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है और अमेरिका के लिए बड़ी दिक्कत पैदा होने वाली है, क्योंकि अमेरिका में रिसेशन का खतरा ऑलरेडी मंडरा रहा है। ये और ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से भारत के पास ऑप्शंस और आ जाएंगे। बताया था हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कि तेल जो है, एनर्जी जो है, वो रशिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तो यूरोप में को बेचता है, हमको तो कम बेच रहा है। उसके बावजूद ये भेदभाव क्यों? इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस तरीके से भारत जो है वो कहीं ना कहीं एनर्जी हम नहीं बनाते हैं, लेकिन हम सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आपके पास अगर आज से ही आपकी धरती पर हीरे निकलने लगे, मैंने एक लेक्चर बनाया था, आंध्र प्रदेश में हीरे निकल रहे हैं, ठीक है। तो हीरे निकलने लगे तो उसका मतलब क्या है? जब तक आप उसको बेचेंगे नहीं, जब कोई आएगा उसको लेके जाएगा, सप्लाई चेन बनेगी, तब उन हीरो का मतलब है ना, उन हीरो की वैल्यू है। तो ऐसे ही भारत जो है ना, वो वैल्यू जो है वो सप्लाई चेन, ऑयल की, गैस की, वो कंट्रोल करता है। और कहीं ना कहीं अमेरिका को ये बहुत ज़्यादा चुभ रहा है और ये हमेशा से चुभता रहा है कि ये कैसे कर रहा है भारत, ठीक है ना। एक चीज़ और है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख लें तो आपको जॉब्स की कभी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, रिपोर्ट में मैंने बताया था ना कि स्किल, जॉब्स की कमी नहीं है, जॉब्स और बढ़ रही हैं, लेकिन स्किल की कमी है। तो डिमांड और स्किल का सप्लाई गैप है। आ जाओ, AI वीडियो कैसे यूज करना है, इससे पैसे कैसे कमाने हैं, अपना काम ऑटोमेट कैसे करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सब हम बताएंगे। कंप्लीट AI का कोर्स है, मास्टरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिर्फ 150 सीट्स बची हैं। 200, वैसे तो 500 सीट्स थी, लिमिटेड थी, 150 सीट्स आर लेफ्ट। 800 रुपए का कोर्स है। AIN60 कूपन कोड यूज करें। 1 साल की वैलिडिटी है, 15 अगस्त से क्लास शुरू होगी। तो देखिए, अभी जो भारत का करंट इंगेजमेंट है, रशिया और चाइना दोनों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। हमने ये देखा कि अजीत डोभाल रशिया में है, इनवाइट करेंगे। पुतिन जो है वो दिसंबर में भारत आएंगे, आप ये मान के चलिए। चाइना जो है वो इस समय पीएम मोदी जाएंगे, अभी 31 अगस्त और 1 सितंबर को। इससे पहले एस जयशंकर ऑलरेडी होके आ गए, राजनाथ सिंह गए। तो बात इतनी सी है कि भारत की लीडरशिप और चाइना की लीडरशिप तो फूल बरसा रही है भारत के ऊपर। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि चाइना पे आप भरोसा नहीं कर सकते। अभी परसों मैंने एक लेक्चर लिया था। लेकिन अच्छी बात है कि चाइना और रशिया अगर साथ में आ जाए, लेकिन चाइना को यह भी बताना पड़ेगा कि आप आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकते, फिर आप भूल जाइए हमसे दोस्ती। तो जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल है, लास्ट मिनट पे उन्होंने विजिट कैंसिल की। लेकिन अमेरिका ने जो टैरिफ हाइक किए हैं उसके बाद, मतलब उन्होंने वो बेसिकली जो है वो, अब दोस्तों क्या है ना कि जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है। अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत जो है ये एक नया क्वाड बनता हुआ दिख रहा है। अब बताइए, क्वाड को 2008 में जब रिन्यू किया गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, वो चाइना के लिए किया, लेकिन अब ये नया क्वाड बनता हुआ दिख रहा है। नया क्वाड के नया ट्राइलेटरल, ट्रोइका जो रशिया कहता है, रशिया, चाइना, इंडिया। और मुझे लगता है कि ये भारत, आप देखिए भारत की पोजीशन, एक अगर रशिया और चाइना, रशिया तो नहीं, अगर चाइना ने कोई प्रॉब्लम की तो हमारे पास क्वाड है, और अगर अमेरिका ने कोई प्रॉब्लम की तो हमारे पास RIC है। तो मेरे ख्याल में न्यू ग्रुप इज इन मेकिंग, और हो सकता है कि इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शामिल हो जब ये बनेगा। अभी तो हालांकि कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जैसे ये ग्रुप बनेगा तो एक तो आपका FTA इन द कार्ड, हम आपकी करेंसी में ही जो है वो बिजनेस करेंगे, डॉलराइजेशन, क्योंकि ब्रिक्स करेंसी को लेकर ये बता था कि जितने ब्रिक्स देश हैं, 5 देश जो है वो हम एक अपनी करेंसी बना ले रहे हैं, जिसमें जो है हम बात करेंगे। अमेरिका और वेस्ट क्रिटिसाइज करता है कि जो रशिया का ऑयल इंपोर्ट है ये क्या है, मतलब जो भारत जो है वो रशिया से तेल खरीदता है, तो ये इसीलिए है क्योंकि अब भारत जो है वो रशिया जो यूक्रेन वॉर है उसको फंड करना चाह रहा है। अब
डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बात होने वाली है। आपको पता है कि ट्रंप और पुतिन भी मिलने वाले हैं, वो एक दूसरे से बात करेंगे और ट्रंप जो है वो पुतिन के ऊपर बिल्कुल प्रेशर बनाएंगे कि आप ये युद्ध रोक दीजिए। 50 दिन की जो मियाद थी वो खत्म हो चुकी है, ठीक है, जो यहाँ पे ट्रंप ने पुतिन को बोला था कि तुम्हारे पास 50 दिन है। और भारत और रशिया आपको पता ही है कि ये सालों से बहुत तगड़े हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय से रशिया और भारत साथ है। तो रशिया तो वैसे भी इंडिया के साथ खड़ा ही था और रशिया तो वैसे भी खुशी है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम चाइना की बात करते हैं तो ये एक बड़ी दिक्कत है। जैसे अभी दलाई लामा पे चाइना और भारत दोनों आपस में भिड़े हैं, ठीक है, दोनों आपस में भिड़े हुए, किरण रिजिजू गए। इन सबको भूलने के बाद भारत और चाइना दोनों ही जो है वो साथ में आ रहे हैं। यानी कि एक चीज तो पक्की है, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बस रुपया सबसे बड़ा होता है। बाकी जियो पॉलिटिक्स गई तेल लेने, कोई भी युद्ध गया तेल लेने, बॉर्डर इशू गया तेल लेने, पहले हम पैसा कमाएंगे। रशिया एक स्विंग स्टेट है, वो अमेरिका के साथ, रशिया की भले ही दुश्मनी रही हो ऐतिहासिक तौर पे, लेकिन सबसे ज्यादा अमेरिका ट्रेड और यूरोप ट्रेड करते हैं रशिया से, क्योंकि रशिया इनको एनर्जी, जगलर वेन है ना, वो दुखती नस को पकड़ लिया है यहां पे रशिया ने और चाइना ने भी। चाइना जो है ना ऐसी जगह बैठा हुआ है कि अमेरिका को पता है कि यार अगर ये उठा तो हम ही उठ जाएंगे। ऐसा है कुछ, रशिया और चाइना ने इस तरीके का दबदबा हासिल किया है। चाहे चाइना की रेयर अर्थ मिनरल की बात करें या फिर रशिया की हम एनर्जी की बात करें, लेकिन भारत ने ऐसा क्या डेवलप किया है? कुछ नहीं। भारत ने ग्लोबल जीसीसी है हम भले ही, लेकिन वो एक नेगोशिएटिंग फैक्टर नहीं है। अगर भारत ने भी ऐसा कुछ डेवलप किया होता तो शायद आज अमेरिका झुक जाता। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, फार्मा पे, मोबाइल पे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पे और सेमीकंडक्टर तो एक्सक्लूजन है, उनमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, उसमें टैरिफ नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों पे तो टैरिफ लगाए गए हैं। एमएसएमई को फर्क पड़ेगा, तुरंत सरकार को यहाँ पे पैसा देना चाहिए। तो इंडिया चाइना क्यों इंगेज कर रही है? अभी नरेंद्र मोदी अगर चाइना जाएंगे या व्लादिमीर पुतिन अगर भारत आएंगे, और हो सकता है अभी तीनों ही देश जो हैं, चाइना, इंडिया, रशिया, हो सकता है ये तीनों ही लीडर एक साथ मिले, ठीक है। धीमे धीमे पिछले अक्टूबर से चाइना और भारत के रिलेशन जो है वो ठीक ठाक हो रहे हैं। लेकिन जब 22 अप्रैल का पहलगांव हमला होता है और उसके बाद हमने ये पता लगाया कि चाइना जो है वो फुल ऑन सपोर्ट जो है वो इनको दे रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा एक तरफ। और देखिए, ऐतिहासिक तौर पे चाइना ने हमको धोखा दिया है, याद से नहीं है, ओके। लेकिन दो डेवलपमेंट होने वाले हैं जिसकी वजह से, दो डेवलपमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, अमेरिका और रशिया का जो रिलेशन है, ठीक है ना, जो कि अमेरिका इंडिया और अमेरिका चाइना और अमेरिका, मतलब अमेरिका रशिया के रिलेशन, इंडिया चाइना और इंडिया रशिया, इन दोनों को इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। और किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन की अप्रोच रहती है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, वो भी आगे ये बताएगा कि भारत जो है वो कैसे रिएक्ट, मतलब क्या वो रहेगी, स्ट्रैटेजी रहेगी। अभी क्या है कि भारत वेट एंड वॉच स्थिति में है। भारत ने बहुत लंबे समय तक देखा, ये अप्रैल से शुरू हुआ और अभी अगस्त आ गया है, तो अब भारत को पता है कि कोई चारा नहीं है, टैरिफ लगेगा ही लगेगा। तो हमको, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बहुत एग्रेसिव है, तो अब हमको सब साथ जाए तेल लेने, हमको चाइना और रशिया के पास जाना ही पड़ेगा। उसके बाद अभी जो इंडिया और चाइना की समिट होने वाली है दोस्तों, 1 सितंबर को कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। मार्क माई वर्ड्स, ये जो जब मोदी जी वहां पे रहेंगे तो कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है, और आनी भी चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी का वहां जाना ये कोई संजोग की बात नहीं। पहले तो पीएम मोदी जा ही नहीं रहे थे, लेकिन अब क्योंकि वो जा रहे हैं, वो शी जिनपिंग से मिलेंगे, तो माइट बी पॉसिबल कि कुछ बड़ा होने वाला है, ओके। डिस्पाइट डोनाल्ड ट्रंप इस बार भारत भी आएंगे। अभी क्वाड जो है वो भारत ही होस्ट करेगा, ठीक है। इधर पुतिन आएंगे, उधर डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे। अभी लेटर एंड ऑफ द ईयर में हो सकता है दिसंबर में ये भी आ जाए, लेकिन देखना पड़ेगा। बात इतनी सी है कि रशिया, इंडिया, चाइना, ये एक नया ग्रुप बनता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।